वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारे एक्सियल स्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडर की जाती है। इसे बैकबोन या स्पाइन भी कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारी गर्दन से स्टार्ट होकर डीप पेल्विस रीजन तक जाती है और हमारे पूरे स्केलेटन को बेस यानी कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड भी वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में प्रेजेंट होती है, जिसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्राई मौजूद होती हैं। वर्टिब्राई उन सब हड्डियों को बोलते हैं जिनसे मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनती है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की एक हड्डी की बात करें तो उसके लिए वर्टिब्रा का वर्ड यूज़ किया जाता है। चलें अब वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी को डिटेल से देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाले रीजन को सर्विकल वर्टिब्राई कहा जाता है। इस रीजन में 7 वर्टिब्राई मौजूद होती हैं जिनको C1 से C7 तक की नंबरिंग दी जाती है। इसके बाद थोरेसिक रीजन में मौजूद वर्टिब्रल कॉलम को थोरेसिक वर्टिब्राई कहा जाता है। इस रीजन में भी 12 वर्टिब्राई मौजूद होती हैं जिन्हें T1 से T12 तक की नंबरिंग दी जाती है। इसके बाद पेट वाले रीजन में मौजूद वर्टिब्रल कॉलम को लंबर वर्टिब्राई कहा जाता है। इस रीजन में 5 वर्टिब्राई मौजूद होती हैं जिन्हें L1 से L5 तक की नंबरिंग दी जाती है। वर्टिब्रल कॉलम में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे को मूव करते हैं तो हर नीचे वाली वर्टिब्रा ऊपर वाली वर्टिब्रा से साइज में बड़ी होती जाती है। लंबर रीजन में मौजूद वर्टिब्राई सबसे बड़ी और मजबूत होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इस रीजन से पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलनी होती है और इन वर्टिब्राई ने अपने ऊपर बॉडी का सारा वजन उठाना होता है। इसके बाद पेल्विस रीजन में मौजूद वर्टिब्रल कॉलम को सैक्रल वर्टिब्राई कहा जाता है। इस रीजन में 5 वर्टिब्राई मौजूद होती हैं जो आपस में फ्यूज होती हैं, इसलिए इसे सिंगल बोन ही काउंट किया जाता है। ये वर्टिब्राई हिप बोन के बीचों बीच मौजूद होती है। इसके बाद लास्ट में कॉक्सिक वर्टिब्राई मौजूद होती है जो 4 छोटी फ्यूज्ड वर्टिब्राई से मिलकर बनी होती है। इसे भी सिंगल बोन ही कंसिडर किया जाता है। कॉक्सिक वर्टिब्राई को टेल बोन भी कहा जाता है और साथ में इसे एवोल्यूशनल एविडेंस के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन भी समझा जाता है। ये आ गई इंफॉर्मेशन हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, जिसमें टोटल 33 वर्टिब्राई और 26 बोन्स मौजूद होती हैं। चलें अब एक सिंगल वर्टिब्रा को जूम इन करके डिटेल से स्टडी करते हैं। ये सिलेंड्रिकल रीजन वर्टिब्रा की बॉडी कहलाता है। इस रीजन की प्रेजेंस की वजह से वर्टिब्रल कॉलम को स्ट्रेंथ और वजन उठाने की सलाहियत मिलती है। हर 2 वर्टेब्राई के दरमियान कार्टिलेज से बनी हुई वर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है और इंजरी से भी बचाती है। वर्टिब्रल डिस्क का बाहर वाला रीजन एनुलस कहलाता है। यह रीजन फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है जो कि हार्ड टाइप का कार्टिलेज होता है। एनुलस के दरमियान में न्यूक्लियस पल्पोसस मौजूद होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। वर्टिब्रल डिस्क की प्रेजेंस की वजह से हमारी वर्टिब्रल कॉलम शॉक को एब्जॉर्ब करने के काबिल बनती है और साथ में थोड़ी बहुत मूव भी कर पाती है। वर्टिब्रल बॉडी के बाहर एक हॉलो स्पेस होती है जिसे वर्टिब्रल फोरामेन कहा जाता है। इस रीजन में स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। इसके अलावा हर वर्टिब्रे में कुछ पोर्शंस बाहर को निकले होते हैं। इन बल्जिंग पोर्शंस को प्रोसेसेस कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड होल से निकलता हुआ प्रोसेस स्पाइनल प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस के साथ लिगामेंट्स और टेंडन्स अटैच होते हैं, जिससे फिर बैक मसल्स कनेक्टेड होते हैं। स्पाइनल प्रोसेस के साथ साइड्स पर निकले हुए प्रोसेसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस कहलाते हैं।
यहाँ पर रिब्स वगैरह आकर अटैच होती हैं और साथ में मसल्स भी। इसके अलावा हर वर्टिब्रे के ऊपर और नीचे वाली साइड पर भी छोटे छोटे प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। वर्टिब्रा की ऊपर वाली साइड पर मौजूद प्रोसेसेस को सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहा जाता है और नीचे वाली साइड पर मौजूद प्रोसेस को इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। इन प्रोसेस की हेल्प की वजह से एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से अटैच होती है। इसके अलावा जब दो वर्टिब्राई आपस में जुड़ती हैं तो दोनों साइड पर छोटे से होल्स क्रिएट होते हैं। इन होल्स से स्पाइनल नर्व्स बाहर को निकलती हैं। इन होल्स को इंटरवर्टिब्रल फोरामन कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम की शुरू वाली दो वर्टिब्राई की शेप ज़रा अलग होती है। C1 वर्टिब्रा एटलास कहलाती है और C2 वर्टिब्रा एक्सिस। C2 वर्टिब्रा में ऊपर को निकला हुआ एक प्रोसेस मौजूद होता है जिसे डेंस कहा जाता है। इस डेंस के अराउंड C1 वर्टिब्रा सारी डायरेक्शंस में मूव कर पाती है और इन्हीं दोनों वर्टिब्राई की प्रेजेंस की वजह से हमारी गर्दन भी सारी डायरेक्शंस में मूव कर पाती है। इन दो वर्टिब्राई के अलावा बाकी सारी वर्टिब्राई में मूवमेंट बहुत कम होती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।